एक अपना क्वेश्चन चालू कर रहे हैं हम लोग 9 कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एफ इज 49 एंड दैट 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। बेटा हमें nth टर्म ढूंढना है। देखो हमें दे रखा है कि S7 मतलब उसने बोला है कि S7 इक्वल्स टू 49 है। कितना है 49 और 17 इक्वल्स टू कितना है बेटा 289 है और हमें फाइंड n करना है। समझ गए क्लियर। अब देखो हम सबसे पहले Sn का फॉर्मूला करते हैं। यस तो Sn तो आपको Sn के बराबर बेटा 49 दे रखा है। कितना दे रखा है 49 और n बराबर आपको क्या दे रखा है बेटा 7 दे रखा है 7/2 फिर 2a प्लस में हो गया n बराबर 7 माइनस 1 और d वापस 49 का 49 हो गया 7/2 2a 6d है ना। अब आप ध्यान करो कि आपका यहाँ पर ये 2 के है ना कैंसल आउट हो जाएगा तो 2 2 जा और 2 3 जा तो आपका यहाँ पर आंसर आता है 49 इक्वल्स टू 7a प्लस 3d है ना। अब देखो आप ये 7 को आगे ले जाओ 49/7 a प्लस 3d है ना। अब आप ध्यान दो 7 से 7 कट गया तो बेटा यहाँ पर आपका बचता है 3d और ये हुआ आपका इक्वेशन 1। कौन सा हुआ इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। अब इसी तरह से इस पर फाइंड करो बेटा। देखो आपको ये वाला फाइंड करना है। अब आप ध्यान करो इधर आपको दे रखा है कि 289 लिखा है Sn बराबर और आपको यहाँ पर 17 दे रखा है n बराबर अपॉन में 2a प्लस n 17 माइनस 1 एंड d। ठीक है अब ध्यान करो इधर 289 17/2 2a 16d। यस अब हाँ अब कट जाएंगे सर वेरी गुड 2 से 2 कट गया और 2 8 जा 16 तो 289 17 a प्लस 8d यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है अब ये जो 17 है सर ये नीचे चले जाएंगे बराबर 289 17 इक्वल्स टू ये 9 है वो बेटा ध्यान कर देना 9a प्लस 8d। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d ये आपका इक्वेशन नंबर दूसरा बना है ना। तो 2 इक्वेशंस बेटा बन गए हमारे। हाँ यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको। ठीक है अब ध्यान करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मतलब 1 और 2 दोनों को एक साथ में मिला देते हैं बेटा। तो 1 इक्वेशंस को पहले लिखो तो a इक्वल्स टू a प्लस 3d और फिर आएगा आपका ना ये क्या 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d बराबर किसको कहना है यस बेटा नीचे की संख्या छोटी है मतलब बड़ी है इसलिए -10 आएगा वेरी गुड। और इधर क्या आएगा a से कट गया हाँ और 8 और 3 में से माइनस कर दिए बेटा इधर तो इधर आपका आएगा -5 अब क्या होगा माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपका बचा 10 इक्वल्स टू 5d बराबर बेटा 5d बचा। अब आप क्या करो कि 10 इक्वल्स टू में d को आगे निकाल दो तो 10 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे तो d बराबर आपका आ जाता है बेटा 2 आ जाता है। ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो इसको फटाफट लिखो वीडियो पॉज करो और लिख दो। चलो फटाफट दिख रहा है नीचे का सबसे नीचे। ठीक है चलो ठीक है मैं मिटा रहा हूं उसको ऊपर से मिटा रहा हूं। इक्वेशंस नहीं मिटा रहा हूं। ठीक है अब तो देखो अब हमें फाइंड करना है क्या बेटा हमें फाइंड करना है a तो हम लिखेंगे हाँ d इज वैल्यू d की जो वैल्यू है बेटा d इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1 कहाँ पे रखते हैं 1 में तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 लिखो बेटा पहले कि a प्लस 3d बराबर। अब इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या दे रखा है आपको a और 3d का 2 आ गया। अब जैसे ही आप ध्यान करो यस बेटा इन दोनों में मल्टीपल होगा तो 7 बराबर में a प्लस 6
अब ये जो 6 हैं ये आगे जाएंगे, तो 6 आगे गए बेटा तो माइनस के हो गए, तो सर ए बराबर अपना 1 आंसर आया। वेरी गुड, ए बराबर आपका सही में 1 आंसर आता है। अब उसने क्या बोला है, nth टर्म फाइंड करो। क्या बोला, n टर्म फाइंड करो। तो देखो बेटा हम n टर्म फाइंड कर लेते हैं। अब हमें सब कुछ मिल गया है, अब n टर्म ही फाइंड करना है। तो देखो Sn के फॉर्मूले में उतार दीजिए आप सीधा सीधा। किस फॉर्मूले में, Sn के फॉर्मूले। तो देखो फटाफट Sn के फॉर्मूले में देखो अपने को a भी मिल गया है, अपने को d भी मिल गया था, d बराबर में 2 मिल गया था ना बेटा, हाँ है ना। अब आप ध्यान करो कि Sn बराबर n हमें नहीं दे रखा है, 2 का 2 रहेगा, इधर हमें दे रखा है a बराबर 1 और हमें प्लस की साइन, n हमें दे रखा है बेटा कितना, नहीं दे रखा -1 और d हमें आया 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दिख रहा है ये कोने पे देख लो, दिख रहा है, हाँ। अब तुम ध्यान दो बेटा n/2 का 2 रहेगा और इधर हो गया 2 प्लस में 2n और -2 बेटा, प्लस और माइनस तो हाँ सर कट जाएंगे, वेरी गुड। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब क्या बचा, n/2 और आपके पास 2n बचा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया तो बचा क्या बेटा, n और n बचा, मतलब n से n का मल्टीपल हो गया n²। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा, क्लियर। चलो फटाफट लिखो, चलो ठीक है लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा वो 2 स्टेप में पूरा हो रहा है और दोनों की दोनों स्टेप आपको समझनी है एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 की टोटल 2 स्टेप्स है। अब दोनों स्टेप्स को अच्छी तरह से देखो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सो दैट a1 a2 a3 and does this an from n ap where n is defined as below, an 3 plus 4n, an equals to 9 minus 5n, also find the sum of 15। इसको दो लो, तब सुनो, n बराबर तो आपको दे रखा है 15 और फिर बोला है कि आपको पहला पार्ट फाइंड करना है, कौन सा, कि an बराबर में आपको दे रखा है 3 plus 4n। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 10th का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 10th का पहला कर रहे हैं। देखो मैंने इधर लिखा है 10th का पहला। तो देखो जब भी ऐसा दे रखा है तब हमें n की वैल्यू को सपोज करना होता है। तो n की वैल्यू बेटा हमने ली थी 1 2 और 3 डैश डैश डैश, है ना। अब इसको n में पुटअप कर लीजिए बेटा। हम सबसे पहले a1 फाइंड करेंगे। a1 इक्वल्स टू में आएगा 3 plus 4 और n की जगह पे आपने 1 कर दिया, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 plus 4, तो a1 बराबर आपका मिलेगा 7। कितना आएगा a1 बराबर आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा a1 बराबर आपका 7। समझ आ गई बेटा पहली बात। दूसरा a2 फाइंड करते हैं। a2 के लिए बेटा क्या आएगा आपका, तो 3 प्लस में 4n। अब a2 के लिए क्या करोगे आप, तो यस n की जगह पे सर 2 रख लेंगे। अब n और 2 का मल्टीपल हो जाएगा। आपको दिख रहा है, ये देखो पहले दिख रहा है 8 हो गया, तो a2 बराबर सर हमारा हो गया 11। वेरी गुड, a2 बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसी तरह से a3 फाइंड करो बेटा। तो a3 के लिए क्या आएगा बेटा, तो a3 इक्वल्स टू में आप लोग को तो 3 रखेंगे n की जगह पे, बाकी तो कुछ करना नहीं है ना। तो 3 रख दिया, तो प्लस कितना आ गया बेटा 12। तो a3 बराबर आपका आ गया 15, आ गया 15। चलो ठीक है। अब कहोगे सर हमें तो 3 वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, तो हाँ हमें मिल गया सर यहाँ पर सबसे पहले मिला 7, वेरी गुड, फिर 11, फिर 15 और फिर डैश डैश डैश, और आपको बोला 15th टर्म। टर्म कौन सी बोलिए, 15वां टर्म। ये n है, आपको दे रखा है n, और यहाँ पर a बराबर आपका हो जाएगा 7 और d तो मैंने पहले से समझा रखा है बेटा। 7 में से 11 गए, पीछे की संख्या बड़ी मतलब 4, और n बराबर आपको दे रखा है 50, ठीक है। अब आप इसको Sn के फॉर्मूले में आप उसे उतार दीजिए। किस में उतार दो बेटा, Sn के फॉर्मूले। तो देखो Sn का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, हमारे पास सब चीजें दे रखी है। Sn इक्वल्स टू n/2 2a n प्लस और d, वेरी गुड, और इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप सोचो बेटा कि n का फॉर्मूला आपको दे रखा है, सब वैल्यू आपको दे रखी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। n 15 यस, 2 a की जगह पर 7 यस,
एंड 15 माइनस 1 बराबर, और डी आपको दे रखा है 4, है ना। अब आप देखो इधर कुछ अलग, 15 का 15, इन दोनों का मल्टीपल करने पर 2 7 जा 14, 15 में से 1 गया, इसका मतलब फिर से 14 और बार 4 आ गया। अब क्या करना है, जैसा है वैसा का वैसा उतार दीजिए आप 14, और 14 4 जा कितना होता है, तो 56 होता है साहब, बराबर। अब क्या, तो 15 अपॉन 2 और 14 को जोड़ दिया 70 हो गया बेटा। यस, किसने कहा कटेगा, यस कटेगा, कटेगा, ये काट दिया, तो 15 इंटू 35 हो गया, और 15 और 35 का कर लीजिए आप मल्टीपल, तो आपका आंसर आ जाएगा 525। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आया बेटा? चलो फटाफट वॉच करो, लिखो, जल्दी लिखो, चलो लिख लिया, थोड़ा और बड़ा लिखूं? ठीक, चलो अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आगे, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो आप, इसी का दूसरा क्या कह रहा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, देखो सेकंड टर्म देखो इसकी, 10वें का ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो। इसी का दूसरा क्वेश्चन पे बेटा देखो आपको दे रखा है इधर सीधा सीधा, क्या दे रखा है, ये वाला देखो, लिखा है कि ए एन बराबर 9 माइनस 5n। अब ध्यान करो, फिर से वही कहानी, सर हम तो n बराबर 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, यस। अब क्या कह रहा है, अब देखो इधर, तो अब हम लोग करेंगे सर a1 के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा 9 माइनस n की जगह पे 1, तो ए एन बराबर 9 माइनस 5 हो जाएगा सर, तो हमारा ए 1 बराबर, तो हमारा 4 आंसर आएगा साहब, बराबर a1 बराबर आपका 4 आएगा। तो सर a2 क्या आएगा, तो a2 के लिए देखो बेटा हमारा फॉर्मूला वापस 9 माइनस में 5n, तो a2 लिया इधर, इसलिए इधर 2 लिख दिया साहब, तो 2 के लिए क्या आएगा 9, और इधर आ जाएगा बेटा हमारा 10, तो हमारा सर यहाँ पर आंसर आएगा a2 बराबर में -1। यस, वेरी गुड, -1 आएगा। फिर से तुमने कहा बेटा कि a3 बराबर सर क्या आएगा, तो a3 बराबर क्या आएगा 9 माइनस में 5, और इधर 3 कर दिया बेटा, क्योंकि देखो इधर 3 3, 2 तो 2, 1 तो 1, है ना, ऐसे ही। अब देखो a3 का हमने इधर कर दिया तो 15 हो गया बेटा, तो a3 बराबर हमारा आया -6 आंसर। अब हमें तीन आंसर मिल गए बेटा, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तीन आंसर बेटा एक साथ में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एक साथ में कैसे लिखेंगे, जैसे पहले लिखे थे, देखो हम लोग लिख लेते हैं, पहला आंसर हमारा था 4, तो 4 लिख दिया, दूसरा आंसर हमारा क्या था -1 लिख दिया, तीसरा आंसर क्या है -6 लिख दिया, डैश डैश डैश। अब तुम ध्यान करो बेटा इधर, तो आप इसको बंद कर दीजिए, और आप देखो इधर कि आपको a बराबर 4 मिला साहब, d बराबर क्या फॉर्मूला आता है, a2 माइनस में a1, तो a2 कितना है आपका -1, और a कितना है आपका 4, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गए, माइनस का 5 आपका d आ गया। अब आपका n बराबर कितना दे रखा है, तो सब n बराबर तो 15 दे रखा है, वेरी गुड। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर चलते चलते आ जाएगा बेटा। तो एस एन इक्वल्स टू एन आपको 15 दे रखा है बाई 2 हो गया, 2a की जगह पर आपका आ जाएगा बेटा 4 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 और d 5। यहाँ तक आपको समझ आया। 15 अपॉन 2 का 2 रहेगा, यहाँ पर 8 हो गए, 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस करने पर बेटा 14 बचे, और 14 माइनस 5 है ना, अब 15 बाई 2, 8 का 8 रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल करने पर माइनस के 17 आए। अब ध्यान करो 15 8 प्लस 70, तो प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया, तो माइनस होने पर यहाँ पर आपका 62 माइनस का बच रहा है, 15 इधर हो गए, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, पहले ये बताओ मुझे फटाफट, मैं और स्टेप और आगे ले जाऊँ, दिखेगा सबको? तो यहाँ से इसको कैंसल आउट किया तो साहब इधर 15 माइनस 31 आता है, वेरी गुड, 15 और माइनस के 31 आएगा, कितना -31। तो 31 का बेटा मल्टीपल अगर हम लोग करते हैं किसके साथ, 15 के साथ,
तो हमारा आंसर आता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -465। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आए बेटा? देखो इजी है, अब बस आप कोशिश करो। समझ गए बेटा? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बीच में लिखो, चलो फटाफट लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। इसने बोला है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, मतलब फर्स्ट एन टर्म का आपको सम चाहिए। कौन सी टर्म का? फर्स्ट एन टर्म का। तो फर्स्ट एन टर्म का सम उसने बोला है nth टर्म फर्स्ट का, और ये आपको एपिस दे रखा है। क्या दे रखा है कि 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर उसने बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या होगी। फिर उसने बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फिर बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो पहली टर्म भी पूछा और सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी पूछा, मतलब पहली टर्म पूछा ये t1 हुआ, और सम ऑफ पूछा वो s1 हुआ। क्या हुआ? s1 हुआ। तो ध्यान दो, पहली टर्म t1 और s1। फिर उसने क्या बोला, फिर से देखो व्हाट इज द सेकंड टर्म, एंड सिमिलरली मतलब उसके जैसे ही, मतलब t2 भी फाइंड करना है और s2 भी फाइंड करना है। सिमिलरली मतलब उसके जैसा ही। फिर क्या बोला बेटा उसने? फिर ये बोला सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब s3 फाइंड करना है आपको और t3 भी फाइंड करना है। फिर क्या बोला बेटा उसने? 10th टर्म फाइंड करो, s10 फाइंड करना है। और फिर क्या बोला? n फाइंड करो। बेटा इतनी चीजें इसमें फाइंड करनी है बहुत इजी। देखो ध्यान करो, हमें कुछ भी नहीं पता होता है तब हम लोग n के बराबर क्या लेते हैं। दिमाग लगाओ कि जब हमें कुछ नहीं पता है तब हम n के बराबर हमेशा 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 से नीचे नंबर नहीं ले सकते। तो देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को उतारते हैं कि 4n माइनस एन स्क्वायर, हमने n बराबर 1 2 3, हाँ हमें 3 टर्म फाइंड करनी है, हमने 3 तक ले लिया। अब देखो हम डायरेक्ट करते हैं, s1 इक्वल्स टू में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ये s के बराबर दे रखा है आपको। तो हम क्या लिख रहे हैं, सुनो आप, हम लिख रहे हैं इधर कि 4a1 और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा s1 बराबर 4 माइनस में 1, तो s1 आ गया बेटा हमारा 3। जो s1 होता है ना, वही का वही आपका t1 भी होगा और वही का वही आपका a भी होगा, मतलब तीनों तीन चीजें एक ही आदमी मिल गया। आपका s1 भी 3 है और आपका s1 भी 3 है, आपका t1 भी 3 है। यहां तक आपको समझ में आया बेटा? हाँ, अब सेकंड निकालो, इसका सेकंड आंसर वापस इसी इक्वेशन में आप लिखो, पुट कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब 2 ले लो, पहले 1 लिया था, अब 2 ले लो। तो n बराबर 2 और n का 2 का होल स्क्वायर कर दिया, और इधर 8 हो गए, 2 4 जा 8, और इधर इसका होल स्क्वायर हो गया 2 2 4, तो माइनस कर दिया 4 आया आपका, s2 आ गया 4। इसका मतलब h2 हमारा कितना आ गया 4। तो इसको निकालना है हमें t1, तो हम क्या करेंगे पता है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कि t1 के लिए s2 माइनस में s1, तो s2 कितना था 4, s1 कितना था सर 3, तो हमने कर दिया, तो t1 हमारा अब आ गया 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया t1 1 है। कितना आया, t1 1 आया, s2 4 आया, s2 4 t1 1 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग s3 फाइंड करते हैं, क्या इसी इक्वेशन में s3, तो देखो इसी को sn माइनस एन स्क्वायर, अब इसको 3 कर दिया, n पे सर होल स्क्वायर कर दिया, इसका 12 हो गया, इसका 9 हो गया, बराबर है भाई, इन दोनों का मल्टीपल किया है ना, और 3 का होल स्क्वायर कर दिया, डायरेक्टली आ गया आपका, और आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाता है 3 आंसर आ जाता है, मतलब आपको s3 3 मिल रहा है, s3 3 मिल रहा है, तो t3 क्या मिलेगा, तो t3 के लिए फॉर्मूला आएगा s3 माइनस में s2, तो s3 क्या था आपका, तो s3 आपको 3 मिल गया और s2 साफ 4 था, तो
तो कितना आ जाएगा इधर साहब, माइनस का 1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर S3 बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। तो यहाँ पर कर दीजिए -1 और ये अपने मिल गए। अब देखो इस यहां तक आप लिख लीजिए, चलो फटाफट लिखो। ठीक है, जितनी भी वैल्यू आई है सब वैल्यू पुट अप रखना है, क्योंकि इसी तरह से लिख दो। अब हमें S10 और N टर्म फाइंड करना है, ठीक है, फटाफट। तो S10 फाइंड करते, मिटा रहा हूं बेटा मैं इसको। बेटा दिख तो रहा है ना बराबर। अब क्या बोला इसने, S10 फाइंड करो। अरे बेटा S10 फाइंड करो मतलब हमें तो कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाना है, हमें तो S10 बराबर दे ही रखा है अपने फॉर्मूला 4n और n स्क्वायर। कहीं अपनी मर्जी से फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसने दे रखा है। तो देखो S10 दे रखा है, अब कुछ नहीं करना यार, n की जगह पे 10 लगा दीजिए आप और माइनस होल स्क्वायर कर दो। अब देखो इसका गुना 40 हो गया और 100, 10 का स्क्वायर, अरे यार स्क्वायर रूट 100, यस 100 कर दिया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साहब, माइनस का 60 आंसर आएगा। यस वेरी गुड। अब इसी तरह से अगर हमें कभी मान लो कि ऐसे t, जैसे हमने इसे बोला ना, जैसे टर्म बोला एपीस की टर्म, तो हम इसको an भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो 10 की जगह 9 भी लिख दो तो a9 बराबर क्या हो सकता है बेटा, तो इसकी जगह पे आप 9 लिख दो, 4n की जगह पे 9, पर हमें इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ आगे ध्यान करो बेटा। अब आगे लिखते हैं हम लोग इसका n टर्म, 10 लिखते हैं। अब nth टर्म फाइंड करना है। n टर्म फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास a होना चाहिए। तो देखो n टर्म फाइंड करने के लिए an इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटा हमारा, a प्लस n माइनस में 1 और d, है ना। अब तो ध्यान दो an का an हो गया आपका, ये दिख रहा है नीचे, यस दिख रहा है ना। तो a बराबर क्या है बेटा आपका, अब आपको एक गलती हुई हमारी कि a बराबर तो हमें दे रखा है बेटा, जो t1 होता है वही a के बराबर होता, हमने बात की थी। तो a1 तो हमारा पता चल गया भाई 3 है, और a2 हमारा क्या था इधर, तो देखो a3 s1 ये था, s2 क्या था 4, है ना। तो अगर हम लोग t2 देखो, t1 और t2 कितना था 1, तो हमारा d के लिए फॉर्मूला क्या आता है, d फाइंड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आएगा a2 माइनस में a1। तो देखो इधर ये रहा, ये a1 है और ये a2 है, t ही a1 के बराबर a2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो हमारा पहला आएगा कितना, a2 कितना 1 है और ये 3 है, तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2, d बराबर हमें -2 है। अब ध्यान करो, तो a बराबर 3 हो गया, n की जगह पर कुछ नहीं साहब 1 का 1 और d हमें माइनस का 2 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना आपको, ये इसका मल्टीपल इसके साथ हो गया तो माइनस के 2n और माइनस माइनस बाई प्लस हो गए, तो प्लस हो गया। अब आप ध्यान से देखो, तो ये वाला 2 और ये 3 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे सब, और प्लस हो गए तो लिख दो प्लस, और माइनस में 2n हो जाएगा, दिख रहा है नीचे, और इन दोनों का प्लस किया तो 5n माइनस 2n। और बेटा ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है, आराम से लिख लीजिए अब। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा इसके बाद के जो क्वेश्चंस बाकी हैं 12, 13, 14 ये करेंगे, ठीक है। अब पूरा वीडियो सही तरह से देखो, और अगर सही लगता है तो आपको सब्सक्राइब करना मत भूलो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय।